जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवाइज्ड कट ऑफ के बारे में। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि भैया रिवाइज्ड कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। अगर रिवाइज्ड कट ऑफ आएगी तो कब तक आएगी और कितने चांसेज हैं रिवाइज्ड कट ऑफ आने के। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, रिवाइज्ड कट ऑफ डिपेंड करती हैं कि जो मॉपअप राउंड होता है उसके बाद में और प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी कितनी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, या फिर मॉपअप राउंड से पहले जो बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं उस टाइम क्या है कि जिनके नीट में जो क्वालिफाई स्कोर होता है वो नहीं होता है, मतलब उससे कम होता है, तो बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते या फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए बाद में एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि उनसे कुछ वो परसेंटाइल कम करके उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो होती है रिवाइज्ड कट ऑफ। रिवाइज्ड कट ऑफ अब लग रहा है कि मॉपअप राउंड के बाद में आएगी, क्योंकि मॉपअप राउंड तक ये पता चल जाएगा कि प्राइवेट कॉलेज की कितनी सीटें खाली हैं, BAMS, BHMS और BUMS की। BNYS तो मान लो आपको ये ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि आपके नीट अगर मतलब स्कोर है वो ज़रूरी नहीं है, आपके 12th के मार्क्स से बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे दिया जाता है। पर BAMS, BHMS और BUMS के लिए नीट क्वालिफाई ज़रूरी है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनके स्कोर थोड़ा कम रह जाता है, तो उनको एक फिर से ऑप्शन दे दिया जाता है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि आपके अगर इस स्कोर से मतलब 50 परसेंटाइल मान लो नीट क्वालिफाई स्कोर है और 50 परसेंटाइल से कुछ परसेंटाइल कम करके आपको ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अगर आपके उससे कम क्राइटेरिया रख के कि इतने क्राइटेरिया पे अगर आपके परसेंटाइल हैं तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो मॉपअप राउंड तक आ जाएगा या फिर मॉपअप राउंड के बाद में आएगा, वो डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स। अगर मान लो प्राइवेट कॉलेजों में सीट काफ़ी ज़्यादा खाली रह गई तो रिवाइज कट ऑफ आएगा, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि रिवाइज कट ऑफ आएगा। पिछली बार भी आया था, लोगों ने इसके वो आवाज़ भी उठाई थी कि यार इस तरह से आएगी रिवाइज, मतलब कि फिर तो हर कोई कल को डॉक्टर बन के तैयार हो जाएगा। बट इस बार पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत से प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी सीटें काफ़ी खाली रह जाती हैं, और बहुत से बच्चे होते हैं जिनके क्वालिफाई स्कोर मतलब कम होता है और वो अब साल भी बचाना चाह रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि अब टाइम भी काफ़ी कम है, अब फिर से कौन नीट की तैयारी करेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर वो क्या है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देते हैं, पर उनसे चॉइस फिलिंग नहीं होती है। तो इस उनके लिए क्या है, रिवाइज कट ऑफ का फिर से एक ऑप्शन आ ही जाता है। तो अब मॉपअप राउंड तक या फिर मॉपअप राउंड के 1-2 दिन बाद में आपके रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा और उसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वो तब आएगा, ये डिपेंड करता है सीट मैट्रिक्स पे, कॉलेज जो होते हैं उनकी कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, BAMS, BHMS और BUMS की, इसके ऊपर डिपेंड करता है, तब रिवाइज्ड कट ऑफ आएगा। और रिवाइज्ड कट ऑफ आने के चांसेज हैं। अब देखते हैं जो मॉपअप राउंड आता है उसमें पता चल जाएगा कि किस कॉलेज की कितनी सीटें खाली रह जाती हैं। अब 1-2 दिन में सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। अगर सीट मैट्रिक्स में आप देख लेना, अगर ज़्यादा सीट खाली है प्राइवेट कॉलेज की, BAMS, BHMS और BUMS की, तो रिवाइज्ड कट ऑफ आने के पूरे चांसेज हैं। और अगर आपको लगे कि 5-5, 6-6 या 3-3, 2-2 सीट खाली हैं तो रिवाइज्ड कट ऑफ आने के चांसेज कम हैं। और अगर आप देख लेना बहुत ज़्यादा, मतलब 20-25 या 30-30 तक सीटें खाली पड़ी हैं तो रिवाइज्ड कट ऑफ आने के पूरे चांसेज हैं। पिछले राउंड से पहले 28 सीट स्वास्थ्य कल्याण की खाली थी। अब इस राउंड में जो मॉपअप राउंड है उसमें पता नहीं कितनी उसकी सीटें खाली हैं। तो सीट मैट्रिक्स आएगा तो उसके बेसिस पे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिवाइज्ड कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कितना परसेंटाइल अपन को छूट मिलेगा कि अपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये मॉपअप राउंड से पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बेसिस पे अपन पता लगा सकते हैं, या फिर हो सकता है मॉपअप राउंड से पहले रिवाइज्ड कट ऑफ आ जाए, पर चांसेज ये हैं कि मॉपअप राउंड के बाद में आएगा, और ये हमेशा मॉपअप राउंड के ही बाद में आता है।